बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रामर साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है वो टेंसेस के बारे में है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं। जैसा कि हम सब 3, 4 या फिर 5 क्लास से हम टेंसेस को पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें टेंसेस भूलना शुरू हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी इसकी मेन रीज़न ये है कि हम टेंसेस को समझते नहीं बल्कि इसे रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, और कोई भी चीज़ जिसे हम समझे बगैर सिर्फ रट्टा लगाते हैं वो हमें आहिस्ता आहिस्ता भूल जाती है। और हमारी टेंसेस भूलने की भी सबसे बड़ी यही वजह होती है। आज की जो वीडियो है इसमें हम टेंसेस के बारे में 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे कि वो उसका ओरिजिन कहाँ है, टेंसेस का ओरिजिन क्या है, ये टेंसेस जो एक वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ। फिर हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इसकी उर्दू में तारीफ़ क्या है या इसकी इंग्लिश में तारीफ़ क्या है। फिर हम टाइप्स पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फिर हमारे पास फ्यूचर होता है। उसके बाद हम इन तीनों की जो टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनकी हम कोई एग्जांपल्स देखेंगे 2-2, 3-3, ताकि मतलब आपको समझने में आसानी हो। और मैं आपको इस वीडियो में बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी कि जो बच्चे अपने स्कूल में हैं, जो मतलब जिन्हें टेंसेस नहीं आते, और अगर वो मेरे साथ ये वीडियो देखें और इसका बेसिक को समझने की कोशिश करें तो उन्हें टेंसेस की बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम टेंसेस की डेरिवेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेरिवेशन क्या है। और हम जैसा कि जानते हैं कि डेरिवेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कहाँ से ड्राइव हुई या इसका ओरिजिन क्या है। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ से ड्राइव हुए और मतलब इसका ओरिजिन क्या है। तो इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। इसका मतलब है कि जो वर्ड टेंस है ये लैटिन वर्ड मतलब लातीनी लफ्ज़ टेम्पस से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब टाइम होता है, मतलब वक्त। तो ये टेम्पस से ड्राइव हुआ है जो कि एक लातीनी लफ्ज़ है। उसके बाद अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि the tense of a verb shows the time of an action or event। मतलब जो एक टेंस होता है वो किसी भी एक्शन या किसी भी इवेंट के टाइम को ज़ाहिर करता है। मतलब ये किसी ज़माने को ज़ाहिर करता है कि ज़माना हाल है या माजी है या मुस्तकबिल है। मतलब जो हमारे पास टेंस होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। तो ये 3 किस्म के ही ज़मानों को ज़ाहिर करते हैं। या तो कि मतलब कोई भी जो हमारे पास काम हो रहा है, जो भी हम कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो हमारे पास प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या मुस्तकबिल में हो रहा है। उसके बाद हम इसकी आगे देख लेते हैं कि कितनी काइंड्स होती हैं। टेंसेस की 3 काइंड्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है, फिर हमारे पास पास्ट टेंस होता है और फिर हमारे पास इसमें फ्यूचर टेंस होता है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। प्रेजेंट टेंस अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम। मतलब कि जो भी काम हमारा मौजूदा ज़माने में हो रहा होता है, हमारे हाल में हो रहा होता है। जैसे कि इस वक्त फ़र्ज़ कर लें कि मैं ये आपको फ़र्ज़ नहीं, ये सच ही है कि मैं आपको ये वीडियो समझा रही हूँ, तो मतलब कि ये प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, मैं हाल में हूँ। तो जो भी काम एक मौजूदा ज़माने में हो रहा होता है वो प्रेजेंट होता है। और वो हमारे पास जो एक उसकी प्रेजेंट जो भी काम मौजूदा ज़माने में हो रहा होता है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, वो हमारा प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम पास्ट टेंस को देख लेते हैं। पास्ट टेंस होता है कि कोई भी काम जो माजी में हुआ, मतलब हमारे माजी में कोई भी काम हो चुका तो हम उसे कहते हैं कि वो पास्ट है। हमारा जो माजी होता है उसे हम पास्ट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है अ वर्ब दैट रेफर्स टू पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। आगे हम फ्यूचर को देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन क्या है। तो फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन ये है अ वर्ब दैट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम। मतलब ये मुस्तकबिल को ज़ाहिर करता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। या हम कहते हैं कि जैसे कि मैं लाहौर जाऊंगी
تو یہ جاؤں گی یعنی کہ میں ابھی گئی نہیں ہوں یا ماضی میں گئی نہیں تھی، میں ابھی جاؤں گی، تو یہ ہمارے فیوچر کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ایگزامپلس کو۔ تو سب سے پہلے ہم پریزنٹ کی ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پریزنٹ کی کون کون سی ایگزامپلس ہیں۔ تو سب سے پہلے جو پریزنٹ میں ہمارے پاس ایگزامپل آتی ہے وہ ہے آئی رائٹ لیٹر، مطلب کہ میں خط لکھتی ہوں یا لکھتا ہوں۔ تو یہ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پریزنٹ میں ظاہر ہو رہا ہے کہ میں خط لکھتی ہوں، میں حال میں اپنے خط لکھ رہی ہوں، تو مطلب کہ یہ پریزنٹ ہے، آئی رائٹ لیٹر یہ ایک پریزنٹ ہے۔ اور پھر ہم دوسری اگزامپل دیکھ لیتے ہیں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آئی گیٹ اپ ایوری ڈے ایٹ 5 o'clock، کہ میں روزانہ صبح 5 بجے اٹھتی ہوں اپنے حال میں۔ یہ جو جملہ ہے یہ حال میں ہے، تو مطلب I get up every day at 5 o'clock یہ پریزنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ ٹینس پریزنٹ ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہاں فرسٹ فارم یوز ہوئی ہے گیٹ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جملہ پریزنٹ میں ہے۔ یہ فردر جب میں اگلی ویڈیوز بناؤں گی تو اس میں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ جملوں کی پہچان کیسے ہوتی ہے، لیکن ادھر ہم ان کی سمپل ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس پاسٹ میں کون سی ایگزامپلز ہیں۔ تو پاسٹ میں جو ہمارے پاس فرسٹ ایگزامپل ہے وہ ہے شی لیفٹ اسکول لاسٹ ایئر، مطلب اس نے پچھلے سال اسکول چھوڑ دیا۔ تو پچھلے سال چھوڑا تو مطلب ماضی میں ہی چھوڑا، تو یہ جو جملہ ہے یہ ہو جاتا ہے پاسٹ ٹینس کے لیے۔ دوسری ایگزامپل ہم کرتے ہیں آئی ریسیوڈ ہر لیٹر، میں نے اس کا خط وصول کیا سے ظاہر ہوتا ہے، مطلب اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں کہ میں نے اس کا خط وصول کیا، تو ریسیوڈ سے ہمیں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس پاسٹ کا جملہ ہے، کیونکہ یہاں ہم نے سیکنڈ اس کی جو فارم ہے وہ یوز کی ہے، اور جبکہ اس کی فرسٹ فارم ہے ریسیو۔ آگے ہم اپنے فیوچر کی ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں کہ فیوچر ٹینس میں ہمارے پاس کون سی ایگزامپلز ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ایگزامپل ہے وہ ہے پاکستان ول ون دی میچ، کہ پاکستان میچ جیتے گا، تو یہ ہمارے پاس ایگزامپل فیوچر ٹینس کی ہے۔ اور جو سیکنڈ ایگزامپل ہے وہ ہے شی ول کم آن سیٹرڈے، وہ ہفتے کو آئے گی، تو یہ ہمارے پاس فیوچر ٹینس کی ہماری ایگزامپلس تھیں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، شیئر